लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। बिहार में 40 लोकसभा सीट में कौन कहां से मार रहा है बाजी, आखिर एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी और महागठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, हमारी टीम ने बाकायदा सर्वे रिपोर्ट किया है। बता दें कि हमने सीनियर पत्रकारों से बातचीत की, लोकल पत्रकारों से बातचीत की, वहां के लोगों से सर्वे किया और फिर हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं। चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद लोकसभा की सबसे पहले बात करेंगे, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह थे और वहीं आरजेडी से अभय कुशवाहा। तो चलते हैं अपने साथी परमवीर सिंह के पास। ये बताइए परमवीर जी, कौन औरंगाबाद सीट से मार रहा है बाजी, किसकी होगी हार? देखिए, औरंगाबाद लोकसभा सीट में बहुत ही कम अंतर से हार जीत होने जा रहा है और जिस तरह से आरजेडी को लग रहा था कि उनका प्रयोग सफल हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से औरंगाबाद में भाजपा भारी पड़ रही है और भाजपा के सुशील कुमार सिंह लगातार यहां से एक बार फिर सांसद बन सकते हैं। वेब समाचार के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जो है औरंगाबाद सीट पर एक बार फिर से कमल खिलने जा रहा है और चित्तौड़गढ़ का किला बरकरार रहने जा रहा है। तो अगर आखिर बता दें कि आखिर गड़बड़ कहां हो गई, तो देखिए, जो आरजेडी को लग रहा था कि कुशवाहा जाति का पूरा वोट जो है वो अभय कुशवाहा को मिलेगा, ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा दलित जाति का सबसे अधिक जो वोट है, 80% जो दलित वोटर है, उन्होंने बीजेपी पर भरोसा जताया, अभय कुशवाहा पर भरोसा जताया। इसके अलावा सुशील कुमार सिंह को लेकर जो नाराजगी थी, जो एंटी कंबेसी थी, उसे अंततः दूर कर लिया गया था। वोटिंग से 1-2 दिन पहले तक जो जितने भी बीजेपी के नेता थे और सुशील कुमार सिंह जो थे, वो लोगों से मिल कर उनकी बातों को समझ रहे थे और उन्होंने कहा कि अब से ऐसा नहीं होगा, हम ही साथ हैं। लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर, भाजपा के नाम पर एक बार फिर से सुशील कुमार सिंह को चुनने का कोशिश किया है और देखिए 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, साफ हो जाएगा। लेकिन वेब समाचार जो है ये अपना रिपोर्ट बता रहा है और रिपोर्ट बनाते समय हमने हर एक बातों का ध्यान रखा है। जातीय समीकरण के ध्यान रखा है, स्थानीय मुद्दा क्या थे उसको ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा अलग अलग विधानसभा में क्या मूवमेंट रहा है, देखिए उन बातों को भी ध्यान रखा है। लोकल नेता का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सुशील कुमार सिंह का क्या प्रभाव रहा, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम ये बता रहे हैं कि औरंगाबाद में जो है 40,000 के आसपास या 50,000 के आसपास से ही बीजेपी जीतेगी। ये कंफर्म जो है हमारा रिपोर्ट कह रहा है। तो वेब समाचार का जो सर्वे है वो साफ तौर पर बता रहा है कि जो मतों का अंतर है चुनाव जीतने हारने का, वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सुशील कुमार सिंह जो है वो औरंगाबाद से जीत का परचम लहरा रहे हैं। अभय कुशवाहा जो आरजेडी के प्रत्याशी रहे, वो बाकायदा कुशवाहा जो वोट बैंक है पूरे तरीके से 100% वो ट्रांसफर नहीं हो पाया है और यही वजह है कि हम ये बात कह रहे हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि औरंगाबाद, जिसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता है बिहार का, जिसके बारे में आरजेडी महागठबंधन ये दावा कर रही थी, चित्तौड़गढ़ का किला जो वो ढह गया, लेकिन वो इस बार नहीं ढहने जा रहा है। इस बात की प्रबल संभावना है कि वहां बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुशील कुमार सिंह, वो वहां से चुनाव जीत रहे हैं। तो हम एक एक करके बिहार के तमाम जो 40 लोकसभा सीट है उनकी बात करेंगे। ये बताएंगे आपको कि हमने जो लोगों से बातचीत की है, वहां के लोकल पत्रकारों से बात की है, सीनियर पत्रकारों से बात की है, जातीय समीकरण को टटोला है, जो और जितने भी फैक्टर रहे उन पर जो है रिसर्च की है और फिर एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि उस लोकसभा से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और ये भी हम आपको बताते चले जा रहे हैं कि आखिर क्यों जीत रहा है, कोई प्रत्याशी कोई क्यों जीत रहा है। तो इस वीडियो में हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।